गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 11 के शब्दार्थ को लर्न करेंगे। क्या करेंगे? आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 11 के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले शब्दों को पढ़ते हैं, फिर उनके अर्थों को पढ़कर उनका मतलब समझेंगे। तो चलिए बोलिए मेरे साथ। प्राचीन, प्रजा, बोना, सप्ताह, सहमा हुआ और घोषणा। ये क्या है आपके शब्द? प्राचीन, प्रजा, बोना, सप्ताह, सहमा हुआ और घोषणा। और इनके अर्थ क्या हैं? प्राचीन का अर्थ है पुराना, प्रजा का अर्थ है जनता, बोना का अर्थ है उगाना, सप्ताह का अर्थ है हफ्ता, सहमा हुआ का अर्थ है डरा हुआ और घोषणा का अर्थ है मुनादी। तो बोलिए मेरे साथ। प्राचीन, पुराना, प्रजा, जनता, बोना, उगाना, सप्ताह, हफ्ता, सहमा हुआ, डरा हुआ, घोषणा, मुनादी। तो प्राचीन का अर्थ क्या है? पुराना, प्रजा, जनता, बोना, उगाना, सप्ताह, हफ्ता, सहमा हुआ, डरा हुआ, घोषणा, मुनादी। एक बार फिर से बोले। प्राचीन, पुराना, प्रजा, जनता, बोना, उगाना, सप्ताह, हफ्ता, सहमा हुआ, डरा हुआ, घोषणा, मुनादी। प्राचीन को हम क्या बोलते हैं? पुराना, प्रजा, जनता, बोना, उगाना, सप्ताह, हफ्ता, सहमा हुआ, डरा हुआ, घोषणा, मुनादी। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इनके मतलब समझाती हूँ। जैसे आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? प्राचीन। प्राचीन का अर्थ क्या था? पुराना। तो प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, यानी ये मंदिर जो है वो कितना पुराना है ना। बोलते हैं ना कि ये मंदिर कितने सालों पहले बना हुआ है। ऐसे ही प्रजा, जनता, जो राजमहल यानी राजा होते हैं, राजा की जो प्रजा होती है, जो लोग होते हैं, हम उनको बोलते हैं जनता। ओके। बोना, उगाना, हम पेड़ पौधों को बोते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं उगाना। सप्ताह, हफ्ता, जैसे आपके जो वीक होते हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, है ना। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना, और फ्राइडे भी होता है। तो ये सब क्या है? वीक के अंदर डेज होते हैं 7। तो हम जो वीक होता है हम उसको हिंदी में बोलते हैं सप्ताह। ठीक है। और क्या बोलते हैं? हफ्ता। और सहमा हुआ, डरा हुआ, डरे हुए होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? ये सहमा हुआ है, डर गया है आपसे। ओके। घोषणा, मुनादी। अब घोषणा को कैसे बोलेंगे? देखिए, आप जैसे आपके पापा घोषणा कर दें कि आप कल खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर आप खेलने नहीं जाते हो ना, कि पापा ने मना किया है कि हम कल खेलने नहीं जाएंगे, तो हम जाएंगे नहीं। तो इसको बोलते हैं घोषणा करना। जैसे अभी अपना कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला था ना कि उन्होंने घोषणा की थी ना कि 21 दिन का या 21 डेज़ का लॉकडाउन है, तो उन्होंने घोषणा की थी, उसी को बोलते हैं हम मुनादी। ओके। तो प्राचीन, पुराना, प्रजा, जनता, बोना, उगाना, सप्ताह, हफ्ता, सहमा हुआ, डरा हुआ, घोषणा, मुनादी। तो बच्चों, ये हैं आपके आगे के वर्ड मीनिंग। तो चलिए सबसे पहले हम शब्द को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है आपका वर्ड? चिंता। चिंता, योग्य, अंकुर, राजमहल, आदेश, विश्वास। ये हैं आपके शब्द। और इनके अर्थ क्या हैं? देखिए, चिंता का अर्थ है फिक्र, योग्य का अर्थ है लायक, अंकुर का अर्थ है अंकुआ, राजमहल का अर्थ है राजा का घर, आदेश का अर्थ है आज्ञा, विश्वास का अर्थ है भरोसा। तो चिंता, फिक्र, योग्य, लायक, अंकुर, अंकुआ, राजमहल, राजा का घर, आदेश, आज्ञा, विश्वास, भरोसा।
चिंता का अर्थ क्या है? फिक्र। योग्य का अर्थ क्या है? लायक। अंकुर का अर्थ क्या है? अंकुआ। राजमहल का अर्थ क्या है? राजा का घर। आदेश का अर्थ क्या है? आज्ञा। विश्वास का अर्थ क्या है? भरोसा। तो एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। चिंता, फिक्र, योग्य, लायक, अंकुर, अंकुआ, राजमहल, राजा का घर, आदेश, आज्ञा, विश्वास, भरोसा। तो देखिए इसका मतलब क्या है? चिंता, फिक्र। जैसे हम लोग चिंता करते हैं ना कि ये हमारा काम कैसे होगा, हमें तो आ ही नहीं रहा है, तो हम चिंता कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं फिक्र। योग्य, लायक। योग्य, लायक। तो योग्य का मतलब होता है कि जो राजा बनने के योग्य होता है, उसमें सारे गुण होते हैं, हम उसको बोलते हैं योग्य। ठीक है। अंकुर, अंकुआ मतलब जब हम पेड़ में यानी छोटे से पौधे में अंकुर निकल आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि पत्ते आने वाले। ठीक है। राजमहल, राजा का घर, जहाँ राजा रहते हैं हम उसको बोलते हैं राजमहल। आदेश, आज्ञा, जैसे राजा जो होते हैं वो आदेश देते हैं ना कि ऐसा काम हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं आदेश देना, ऑर्डर देना। विश्वास, भरोसा, हमें अपने राजा या हमें अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास होना चाहिए। ओके। तो चिंता, फिक्र, योग्य, लायक, अंकुर, अंकुआ, राजमहल, राजा का घर, आदेश, आज्ञा, विश्वास, भरोसा। तो आपको इनका मतलब समझ में आ गया? चिंता, फिक्र, योग्य, लायक, अंकुर, अंकुआ, राजमहल, राजा का घर, आदेश, आज्ञा, विश्वास, भरोसा। इतना समझ में आ गया? तो चलिए अब मैं आपको इन वर्ड्स की इंग्लिश कराती हूँ। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे शब्द क्या थे? प्राचीन, पुराना, प्रजा, जनता, बोना, उगाना, सप्ताह, हफ्ता, सहमा हुआ, डरा हुआ, घोषणा, मुनादी। अब हम लर्न करेंगे इनकी इंग्लिश, यानी कि प्राचीन और पुराना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए। एनशंट। क्या बोलते हैं? एनशंट। एनशंट की स्पेलिंग क्या होती है? ANCIENT। एनशंट, एनशंट। ओके। प्रजा, जनता, हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पब्लिक। पब्लिक। PUBLIC, पब्लिक। एनशंट, पब्लिक। बोना, उगाना। टू सो, SOW। ठीक है। एनशंट, पब्लिक, सो। सप्ताह, हफ्ता, हम इसको क्या बोलते हैं? वीक। WEEK, वीक। ओके। तो एनशंट, पब्लिक, सो, वीक। अब देखिए सहमा हुआ, डरा हुआ, हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अफ्रेड। अफ्रेड। AFRAID, अफ्रेड। अफ्रेड। AFRAID। ओके। तो एंशंट, पब्लिक, सो, वीक, अफ्रेड। लास्ट यानी कि इस जो पिक्चर में आपका लास्ट वर्ड मीनिंग है वो क्या है? अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट। तो क्या है इसकी स्पेलिंग? ANNOUNCEMENT। फिर से बोलिए। ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट। एंशंट, पब्लिक, सो, वीक, अफ्रेड, अनाउंसमेंट। ओके। लर्न हुई आपको इनकी इंग्लिश? आगे बढ़े? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की इंग्लिश लर्न करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये थे आपके आगे के वर्ड मीनिंग्स। क्या थे एक बार रिवाइज कर लें? तो चलिए बोलिए मेरे साथ। चिंता, फिक्र, योग्य, लायक, अंकुर, अंकुआ, राजमहल, राजा का घर, आदेश, आज्ञा, विश्वास, भरोसा। इनकी इंग्लिश क्या थी? बोलिए। चिंता को हम क्या बोलते हैं? वरी। क्या बोलेंगे?
वरी, WORRY, वरी। ओके, योग्य, लायक, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिजर्विंग, डिजर्विंग, DESERVING, डिजर्विंग, वरी डिजर्विंग। अंकुर, अंकुआ, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्प्राउट, क्या बोलेंगे? स्प्राउट, SPROUT, स्प्राउट। ओके, राजमहल, राजा का घर, हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैलेस, पैलेस, क्या बोलेंगे? पैलेस, PALACE। आदेश, आज्ञा, हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ORDER। विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास और भरोसे के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रस्ट, TRUST। ओके, वरी, डिजर्विंग, स्प्राउट, पैलेस, ऑर्डर, ट्रस्ट। तो क्या क्या है आपकी इंग्लिश? वरी, डिजर्विंग, स्प्राउट, पैलेस, ऑर्डर, ट्रस्ट। आपको ये स्पेलिंग्स लर्न हो गई। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 11 की वर्ड मीनिंग्स यानी कि शब्दार्थ को लिखना है। आपको इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। ओके, क्या करना है? चैप्टर का नाम डालिए, चैप्टर नंबर डालिए, डेट डालिए और बुक में से देखकर इनके शब्द को नोट कर लीजिए और अर्थ को आप अपने आप लिखिए। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।